बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने बनाना था देसी घी अपने घर पे, तो मैंने सोचा मैं जिस मेथड से बनाती हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलें जी शुरू करते हैं। ये बलाई है, मैंने दूध से उतार के रखी हुई थी। 1 बाउल है बलाई का, तो मैंने देगची में डाल लिया है। और ये इसको तो हम बोलते हैं मदानी, आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको अब मैं इसमें बलाई में घुमा रही हूँ। इसको हमने 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे। इसको हम हाथ से चलाएंगे और आसानी से हमारा मक्खन जो है वो निकल आएगा। और हमने इसको इतना घुमाना है कि जब मक्खन निकल आए तो पानी उसका अलग होना शुरू हो जाता है, तब हमें पता चल जाता है कि हमारा मक्खन जो है वो आना शुरू हो गया है। तो आप ये देखें, इसको मैं चला रही हूँ। 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारा मक्खन, ये देखें मक्खन आना शुरू हो गया है। मेरे बाजू थक गए हैं। और ये देखें, अभी मैं इसको थोड़ा सा और चलाऊंगी अपनी बलाई के अंदर, तो मक्खन हमारा आसानी से जो है वो निकल आएगा और पानी जो है वो साइडों से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह मक्खन आना शुरू हो गया है। तो इसको मैं चलाऊंगी थोड़ा सा और 2 से 3 मिनट में। 2 से 3 मिनट में आसानी से हमारा मक्खन जो है वो आराम से आ जाएगा। तो ये देखें मक्खन आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा और चलाऊंगी कि इसमें जो लस्सी है वो जो है वो साइडों से वो अलग हो जाए और मक्खन हमारा जो है वो अलग। ये देखें लस्सी जो है वो अलग होना शुरू हो गई है और मक्खन हमारा माशाल्लाह से बन चुका है। तो अब बस मक्खन हमारा बन गया है और लस्सी जो है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो निकल चुकी है। ये देखें। और अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैं रख दूंगी चूल्हे पे मीडियम लो सी फ्लेम पे। और इसको मैं थोड़ा सा इतना पकाऊंगी कि ये जो मक्खन है ये आसानी से जो है मेल्ट हो जाए। और फिर बस जब मक्खन हमारा मेल्ट हो जाए तो मैं चूल्हा कर दूंगी स्लो। तो ये देखें अभी जैसे जैसे मक्खन जो है वो हमारा पिघलेगा तो ये जो मदानी है ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इसके साथ जो मक्खन लगा हुआ था वो भी निकल जाएगा सारा। तो देखें मक्खन तकरीबन हमारा जो है वो घुल चुका है, सारा मेल्ट हो गया है। तो ये देखें मक्खन मेल्ट हो गया है और ये बॉयल होना शुरू होने वाला है। तो अभी ये जब बॉयल होना शुरू होगा तो हम अपना चूल्हा जो है वो उसको स्लो कर देंगे ताकि हमारा जो देसी घी है इसमें वो उबल के किनारों से बाहर ना गिरे। तो अब मैं चूल्हा कर दूंगी स्लो क्योंकि मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है और ये बॉयल होने लग गया। ये देखें पकने लग गया है हमारा घी। तो इसको मैंने पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट में। ये देखें 4 से 5 मिनट में हमारा देसी घी जो है वो ऐसा हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। तो इसको अब मैं थोड़ा ठंडा करूँगी, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो ये देखें ये ठंडा हो चुका है। इसमें मैंने डाल दिया है नॉर्मल पानी और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में सारी रात, क्योंकि मैं रात का टाइम है अभी। तो ये ले जी अगले दिन अब ये मैंने निकाल लिया है और देसी घी हमारा ऊपर जम चुका है। इसको मैंने निकाल लिया है, 1 बाउल में मैंने इसको निकाल लिया है पैन में। और ये देखें ये लस्सी जो थी वो सारी जो है वो नीचे रह गई है। देसी घी मैंने निकाल लिया था ऊपर से और बिल्कुल भी देसी घी अंदर नहीं रहा। तो अब इसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे, दरमियानी सी आंच पे मैंने इसको रख दिया है और इसको करेंगे हम मेल्ट। तो ये देखें घी हमारा जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है और ये पकने लग गया है। अब जब इसके ऊपर ये देखें झाग आना शुरू हो गई है, अब हमने इसको पकाना है और आग कर देनी है स्लो। तो ये देखें झाग जो है 4 से 5 मिनट पका है और झाग हमारी ख़त्म होना शुरू हो गई है। ये देखें बिल्कुल थोड़ी सी रह गई और ये झाग हो गई है ख़त्म। तो अब मैं इसको छान लूँगी। तो ये देखें 2 मिनट और पकाया। लें जी देसी घी हमारा रेडी है। तो अब मैं इसको छान लूँगी, छलनी से मैंने इसको छान लिया है। पौनी जो भी आपके घर है उससे आप छान लें इसको। लें जी मज़ेदार सा देसी घी हमारा हो गया रेडी। बलाई बनानी है, उसको गर्म करना है, फ्रीज़र में रख देना है और अगले दिन आपने देसी घी उतार लेना है और उसको 4 से 5 मिनट पकाना है और आपका देसी घी रेडी है।
माशाल्लाह मेरा देसी घी बन चुका है। तो चलें जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल का आइकन लाजमी प्रेस किया करें और मेरी वीडियो को करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर। तब तक के लिए, नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।